आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स 4 KPK बोर्ड में एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम 9.4 इसकी स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, गुजर सकता है। नॉन कोलिनियर का मतलब है जो एक लाइन पे ना हो। देखें ये 3 पॉइंट्स हैं A, B, C। ये कोलिनियर है क्योंकि ये देखें एक लाइन से गुजर रहे हैं या एक लाइन इसमें से गुजर रही है। अगर 3 पॉइंट्स इस तरह हों कि ये नॉन कोलिनियर हो, इन तीनों एक लाइन पे ना हो। ये हमारे पास A, B, C 3 पॉइंट्स है, ये नॉन कोलिनियर है। देखें ये दो तो कोलिनियर है, एक लाइन इसमें से गुजर सकती है। B और C में से भी एक लाइन गुजर सकती है, A और C में से भी एक लाइन गुजर सकती है, लेकिन एट ए टाइम इन तीनों में से एक लाइन नहीं गुजर सकती। तो इसका मतलब है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से एक ही सर्कल गुजर सकता है। ये देखें ये एक सर्कल है, ये पॉइंट A से भी गुजर रहा है, पॉइंट B से भी और पॉइंट C से भी। ये इसका सेंटर है सर्कल का। अब अगर हम कोई और सर्कल ड्रा करेंगे तो अगर वो सर्कल भी इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा है तो वो यही सर्कल होगा। अगर कोई दूसरा सर्कल है उसको हम इसमें तीनों पॉइंट में से गुजारना चाहें तो कभी भी नहीं गुजरेगा। इसलिए इसकी स्टेटमेंट है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस सर्कल का सेंटर O है और ये 3 इस पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब गिवन यही है कि A, B, C, A, B and C are non collinear points। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इन 3 पॉइंट में से एक ही सर्कल गुजर सकता है। वन and only one circle can pass through points A, B and C। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A, B, C को मिला लेते हैं। जॉइन A, B एंड C। A को B के साथ और B को C के साथ। तो इसको हम लिख लेंगे कि जॉइन B to A एंड C। इस B को हमने A के साथ भी मिला लिया और इस B को C के साथ भी। अब आगे हमने इस AB और BC को राइट बाइसेक्ट करना है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और वो राइट बाइसेक्टर AB और BC को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। ये यानी एक राइट बाइसेक्टर इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है 90 के एंगल पे। ये इस राइट बाइसेक्टर का नाम है D और X। तो ये DX हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है जो इस AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है
और राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल जो है ये 90 है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ड्रा एक्स डी। ये राइट बाइसेक्टर क्योंकि एक लाइन होती है इसलिए इसके ऊपर लाइन का सिंपल ड्रा कर लेंगे। ड्रा एक्स डी आ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड, और दूसरा राइट बाइसेक्टर जो है वो बी सी को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये एक दूसरा राइट बाइसेक्टर है, इसका नाम है ई और वाई। ये बी सी को देखें 90 के एंगल पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ड्रा another right bisector YE of BC. These right bisectors meet at point O. These right bisectors meet at O. अब हम क्या करेंगे, इस A को भी O के साथ ज्वाइन कर लेंगे, B को भी O के साथ ज्वाइन करेंगे और इस C को भी O के साथ ज्वाइन कर लेंगे। join O to A, B and C। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल बन गए हैं, इसमें हम करस्पॉन्डिंग देखेंगे। ये बातें आप जहन में रखें, मैं इसको अब रब कर देता हूँ। पहले हम इन दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। इन ट्रायंगल OAD और दूसरा ट्रायंगल है OBD, OBOD, इसमें करस्पॉन्डेंस इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम मुताबिकत देखते हैं, यानी यकसानियत देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से साइड या एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं। तो पहले आप देखें, ये एंगल जो है ये 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने इस AB को राइट बाइसेक्ट किया है। हमें पता है कि राइट बाइसेक्टर साइड को या किसी भी लाइन सेगमेंट को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करती है। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला 90 यानी ODA और ये वाला एंगल ये भी 90 है ODB। तो एंगल ODA is congruent to angle ODB, क्योंकि ये बोथ राइट एंगल्स हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। दूसरी करस्पॉन्डेंस देखते हैं, ये AD ये इस BD के कॉन्ग्रुएंट है। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इस AB को राइट बाइसेक्ट किया है। तो राइट बाइसेक्ट का मतलब ही यही है, बाइसेक्ट का मतलब ही यही है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसलिए AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, क्योंकि ये D जो है असल में AB का मिड पॉइंट है। इस XD ने AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम कहेंगे कि D
is the mid point of AB. लास्ट, ये जो OD साइड है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ये इन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये आपस में यानी OD अपना ही कंग्रुएंट है, अपने आप के ही इक्वल है। OD इज कंग्रुएंट टू OD क्योंकि ये तो कॉमन साइड है। अब हमारे पास पास्टुलेट है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के कंग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल OAD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल OBD और इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट, क्योंकि एक ट्राइंगल के दो साइड्स, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक इस ट्राइंगल का एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के एंगल के कंग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है। ये पास्टुलेट हमने 9th क्लास में भी किया है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है तो इसके बाकी एंगल्स और बाकी साइड भी कंग्रुएंट होंगे, यानी ये एंगल इसके कंग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके कंग्रुएंट होगा, ये वाला साइड OA साइड OB साइड के कंग्रुएंट होगा, क्योंकि OA इस ट्राइंगल का ये OA इसके करस्पॉन्डिंग यानी सेम पोजीशन पे इस दूसरी ट्राइंगल पे कौन सा साइड है, ये OB साइड है, तो हम कहेंगे OA इज कंग्रुएंट टू OB। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, ज़रा इसमें करस्पॉन्डेंस देखते हैं। एक ट्राइंगल है OBE और दूसरा ट्राइंगल है OCE। अगेन इन ट्राइंगल OBD और दूसरा ट्राइंगल है OEC। अब ज़रा इसमें करस्पॉन्डेंस देखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला एंगल OEB और OEC ये दोनों 90 के हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास ये जो YE राइट बाइसेक्टर है इसने BC साइड को 90 के एंगल के साथ इसको काटा है। राइट बाइसेक्टर का मतलब ही यही है कि वो इस साइड को 90 के एंगल पे काटेगा, इसलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हैं। एंगल OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OEC, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। बोथ आर राइट एंगल्स। दूसरी बात, ये जो BC साइड है ये इस EC साइड के कंग्रुएंट होगा, क्योंकि ये जो YE है इसने AB को पॉइंट E के ऊपर राइट बाइसेक्ट किया है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये E मिड पॉइंट है। और जब ये मिड पॉइंट है तो EC और BE आपस में कंग्रुएंट होंगे। BE line segment is congruent to CE line segment, क्योंकि E is the midpoint of BC। तीसरी बात, ये जो OE है ये साइड ये इस ट्राइंगल के साथ भी है और इस ट्राइंगल के साथ भी है, यानी ये कॉमन है। OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OE, ये दोनों का कॉमन साइड है।
तो वही पास्टुलेट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि दो साइड और एक एंगल एक ट्राइंगल के और दो साइड और एक एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के कंग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ओ बी डी इज़ कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई सी। इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड पास्टुलेट, जिस तरह ये किया है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसके बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगे। यानी देखें, इस एंगल का इस दूसरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, यानी सेम पोजीशन पे। ये वाला एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो ये वाला साइड ओ बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा? ओ सी। तो हम कहेंगे कि ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। यहाँ पे भी इसके साथ लिखेंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे भी जब हमने ओ ए इस कंग्रुएंट टू ओ बी लिखा है, तो इसके साथ भी आप ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कंग्रुएंट होगी। अब फ्रॉम 1 and 2 ओ ए ओ बी के कंग्रुएंट है और ओ बी ओ सी के कंग्रुएंट। तो इसका मतलब है कि ये तीनों साइड ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में कंग्रुएंट हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक्स वाई के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो फिर जब x y के इक्वल है और ये y z के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं या कंग्रुएंट है। इसलिए ओ ए इज कंग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी। जब ये ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में कंग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स ए बी सी है, ये इस पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। यानी ओ से ए डिस्टेंस, ओ से बी डिस्टेंस और ओ से सी डिस्टेंस ये इक्वल है। इट मीन्स दैट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 points A, B and C। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये O असल में सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये OA, OB एंड OC ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। Therefore, a circle with center O and radius measurement of OA or measurement of OB और measurement of OC। हमें ये प्रूव हो गया कि O
इस सर्कल का सेंटर है, ये OA या OB या OC ये इसका क्या है, रेडियस है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये ABC असल में एक ही सर्कल के पॉइंट्स है। अगर ये एक सर्कल के पॉइंट ना होते तो फिर ये OA, OB और OC ये इसका रेडियस ना होता। तो ये एक सर्कल है, विल पास थ्रू द पॉइंट्स A, B and C since O is the only point which is equidistant from points A, B, C। यानी ये O ही ऐसा पॉइंट है जो A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है। कोई और दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जो इन तीनों से इक्वल फासले पे हो। ये सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है और वो O है। Therefore, one and only one circle can pass through these three non-collinear points। तो ये जो O है ये एक पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस A, B और C इससे इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस ABC जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है इसमें से एक ही सर्कल गुज़र सकता है, दूसरा सर्कल नहीं गुज़र सकता। अगर दूसरा सर्कल गुज़रेगा तो फिर उसका पॉइंट O जो होगा ये उसका सेंटर नहीं होगा। हो सकता है कोई और पॉइंट यहाँ पे हो और उससे बनने वाला सर्कल जो है वो इससे गुज़रे। इस तरह यहाँ पे एक पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस यहाँ पे हम रेडियस खोलें और इस तरह देखें, इस तरह सर्कल एक दूसरा सर्कल बने। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट O से जो सर्कल ड्रा होगा वो इस ABC में से गुज़रेगा और ऐसा कोई और सर्कल नहीं हो सकता जो इस पॉइंट O से यानी इस सेंटर O से ड्रा हो और ABC में से गुज़रे। ये सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है और ये हमारा थ्योरम था जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है।